हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोस्ट गार्ड में जो एग्जाम हो रहा है 2021 डीबी और जीडी का, उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि मेरा जो शिफ्ट थर्ड था 26 सितंबर का, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन क्वेश्चंस आए थे। मैंने यहाँ पर अपने नोट्स बना रखे हैं 30 क्वेश्चंस की लगभग, जो कि यहाँ पर आए हुए थे। दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिल जाएगा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि मेरे वाले शिफ्ट में, जो कि 26 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस बना रखे हैं दोस्तों। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है x³ + 4x² - 3x - 18 दिया हुआ है और इसका एक फैक्टर दिया हुआ है x+3। तो बताना है दूसरा फैक्टर क्या होगा, सेकंड फैक्टर इसका क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2x + y - 3 = 0 दिया हुआ है और 6x + 3y = 9 दिया हुआ है। तो इसका बताना है कि कितना हल होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसको यहाँ पर बताना है। और अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का एक दूसरा आया था दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अलग अलग ले लिया हूँ। यहाँ पर 12, 18, 9 एंड 8 दिया हुआ है और कह रहा है कि -5 से सब में गुणा किया जाए तो इसका एवरेज क्या होगा। तो आपको एवरेज यहाँ पर बताना होगा दोस्तों। और यहाँ पर दिया है कि cot थीटा = 4/3 दिया है, तो cos थीटा - sin थीटा और cos थीटा - sin थीटा अपान में cos थीटा + sin थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो ये आया था कि कोन का रेडियस दिया है सिलेंडर के हाइट के बराबर। तो बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था एग्जाम में कि कमरा दिया है एक, जिसका डायमेंशन है 30 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है डायमेंशन। यदि 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो सरफेस एरिया को पेंट करने में कुल कितना खर्च होगा। टोटल सरफेस एरिया को यहाँ पर पेंट करने में कितना खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4x² + 4a - 8 = 0 दिया हुआ है यहाँ पर। तो बताना है a का मान कितना होगा। यदि अगर कोई एक रूट्स दिया है 2, यानी इसका जो x = 2 दिया है, तो बताना है कि a का मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था दोस्तों कि 60 बुक कोई खरीद करके लाया है जिसका प्रत्येक बुक का दाम 60 रुपया है। अगर वो 50 बुक बेचता है 4% की लॉस पर, घाटे पर, तो उसको 5% फ़ायदा चाहिए, तो उसको कितना कुल प्राइस बढ़ा करके बेचना होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे यहाँ पर मेरे वाले शिफ्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है और उसके शैडो का रेशियो दिया हुआ है। हाइट ऑफ टावर और शैडो का रेशियो दिया है 1:3। तो बताना है कि एलिवेशन ऑफ सन कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फंक्शन है कि f(x) दिया है -x √x² + 1। तो बताना है कि ये ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है या फिर नन ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। sin के पावर 4 थीटा - cos के पावर 4 थीटा अपान में sin² थीटा - cos² थीटा का मान यहाँ पर पूछा था। यहाँ पर मान क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि y = 5x + 3 का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोला होगा या फिर एक लाइन होगा। तो आपको यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था यहाँ पर कि कैट = अगर 12 है तो मैन = क्या होगा। अगर कैट = 12 दिया है तो मैन = यहाँ पर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर दिया था कि GIETR दिया था और पूछा था कि इससे बनने वाले जो शब्द होंगे उसमें तीसरा अक्षर कौन होगा, जो तीसरा जो लेटर है उसका तीसरा लेटर क्या होगा। तो दोस्तों इससे जो बनने वाला जो अक्षर जो शब्द है वो है टाइगर। तो टाइगर का जो तीसरा जो लेटर है वो है G। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है a + b > a + c, जहाँ b एक प्राइम है। तो बताना कि क्या सही होगा। a + b > a + c जब b प्राइम हो, a + b > a + c जब b प्राइम नहीं हो। इसी तरह से दो और भी ऑप्शन थे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर चूज करना था। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, आपको बताना था। क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसका डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है।
क्वेश्चन में दिया था कि डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं कट कर रही हैं, तो आपको बताना था कि वो क्या था, रेक्टेंगल होगा या फिर रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि जैसे हैरी पॉटर दिया हुआ है तो इससे कौन से शब्द बनेंगे, इसके लेटर को यूज करके ऑप्शन 4 दिए थे, उसमें से आपको एक करेक्ट चूज करना था जो कि इसके लेटर को यूज करके बनते थे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पैरट बना है, उसी तरह के आपको ऑप्शन में चूज करना था। और यहाँ पर आया था एक ट्रिंगल से रिलेटेड जिसका एल्टीट्यूड दिया हुआ था। एल्टीट्यूड यहाँ पर F=6 दिया है, B=8 दिया है और BC=16 दिया है। तो CD का मान कितना होगा, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था दोस्तों। मैंने वहाँ पर क्या किया था कि जब एग्ज़ाम हो गया तो मैंने यहाँ पर आकर के नोट कर दिया था, तो इसीलिए लगभग यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर था जिसमें दिया था एंगल QPR=30 डिग्री दिया था, एंगल SQR 60 डिग्री दिया था। तो आपको बताना था कि एंगल QRS कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि GOF अगर 11/2 है तो इसमें से ऑप्शन में बताना था कि कौन सा करेक्ट होगा। F=11/2 होगा, G=11/2 होगा, GOF इनवर्स 11/2 होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। तो आपको यहाँ पर बताना था हम लोग को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था कि 1, 3, 7, 5, 23 और 63 दिया हुआ है, तो कौन से प्लेस पर यहाँ पर रॉन्ग नंबर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 3 दिया है और यहाँ पर 2 की पावर 4 आना चाहिए। तो 2 की पावर 4 आना चाहिए तो यानी 16 यहाँ पर जुड़ेगा, 15 में 16 जुड़ेगा तो 13 होगा, लेकिन यहाँ पर 23 दिया है तो यानी ये रॉन्ग नंबर है, यहाँ पर ये इसको नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन था कि AB एक कोड दिया हुआ है और वो सेंटर पर 60 डिग्री बना रहा है, तो बताना है कि वो जो ट्रेंगल AOB बनेगा वो कैसा ट्रेंगल बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक इलिप्स से आया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। और एक क्वेश्चन आया था ऐसा था कि लिली को लोटस कहते हैं, अगर लिली को लोटस कहा जाए और लोटस को रोज कहा जाए और रोज को सनफ्लावर कहा जाए और सनफ्लावर को मैरीगोल्ड कहा जाए, तो बताइए कि भारत का जो नेशनल फ्लावर है उसे क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। और एक और क्वेश्चन आया था कि बैट को अगर DDY कहा जाए तो DIG को क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग से था दोस्तों, वो ये था कि DDA यहाँ पर दिया है, DDA और ADD दिया है, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा, ऑप्शन से देख करके आपको बताना था कि इसमें से क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि F(x)sin x sin cos x दिया है तो dy/dx यानी इसका डिफ्रेंसिएशन अवकलन क्या होगा, जो कि GD का सवाल था दोस्तों मैथ का। और नेक्स्ट को पूछा था कि x=90 स्क्वायर माइनस 40 + 9। दोस्तों ये फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसका मतलब मास दिया है 500 kg, कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 500 kg दिया हुआ है और डिस्टेंस के रूप में यहाँ पर x दिया हुआ है। और फोर्स इसका पूछा था कि फोर्स कितना लगाएगा एट t=3 सेकेंड पर। तो दोस्तों यहाँ पर बताना था, ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है AE और EI दिया है, AE रेशियो EI दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन से देख करके बताना था आपको। यहाँ पर रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर A और E का जो भी संबंध यहाँ पर बन रहा है वो रिलेट करके ऑप्शन में भी लगा दीजिएगा, वही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर स्ट्रिंग से 2.5 kg का कोई वस्तु यहाँ पर लटकाया जाए और फिर उसके बाद कोई Q kg का भी वस्तु उसके नीचे लटका दिया जाए तो स्ट्रिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो स्ट्रिंग जो रस्सी होगी वो कमज़ोर हो जाएगी या फिर रस्सी टूट जाएगी या फिर कोई भी कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा या फिर ऊपर से दिए गए कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये एक फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ τ=0 यानी टॉर्क=0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। इसी तरीके 2 ऑप्शन और थे, तो अब यहाँ पर बताना था कि क्या यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से। तो इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे एफेबल का सिनोनिम पूछा था, डिप का एंटोनिम पूछा था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक था डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट को क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट कंटेक्ट को यहाँ पर कंटेजियस कहते थे। ऑप्शन में इन्फेक्शियस भी था, कंटीजुअस भी था और कंटेजुअस भी था, तो दोस्तों कंटेजुअस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था आर्टिकल से
प्रीपोजिशन से और नरेशन से तो 4 क्वेश्चंस बने थे और पैसिव वॉइस से भी 3 और 4 क्वेश्चंस बने थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही है, और जो भी क्वेश्चंस आपने लगाए ये 26 सितंबर की 3rd शिफ्ट में ये सभी के सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस मैंने यहाँ पर डाली है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो यहाँ पर कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं और उनको एग्ज़ाम देने जाना है, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।